औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मशहूर सियासी शख्सियात में अगला नंबर है मलिक ग़ुलाम मोहम्मद का। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद 29 अगस्त 1895 को लाहौर में पैदा हुए। अलीगढ़ से MA LLB किया और ICS करके हुकूमत हिंद में ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अफसर हो गए। 1932 से 1934 तक पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के डिप्टी अकाउंटेंट जनरल रहे। दूसरी जंग अजीम के दौरान महकमा सप्लाई के एडिशनल सेक्रेटरी की हैसियत से काम किया। 1942 से 1945 तक निज़ाम हैदराबाद दक्कन के वज़ीर मालियात रहे। 1940 में भारत के मशहूर सनती इदारे टाटा के मुशीर इक़्तिसादियात बने और इसी हैसियत से शोहरत पाई। मारे इक़्तिसादियात होने की वजह से कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की पहली काबीना में वज़ीर ख़जाना लिया। इस हैसियत से उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ज़रई मालियाती कॉरपोरेशन और सनती तरक्याती कॉरपोरेशन की तश्कील के सिलसिले में आम खिदमत सरअंजाम दी। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद सेकुलर ज़हन के मालिक थे। यही वजह थी कि क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद जब दस्तूर साजी में इस्लामी दस्तूर का मुतालबा होने लगा तो आपने सेकुलर के हामियों का साथ दिया, ताम इसमें आपको कामयाबी ना हुई और आपके वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान से इख्तलाफात इसी वजह से बढ़ते चले गए। लियाक़त अली ख़ान ने आपको काबीना से अलग करने का इरादा कर लिया, लेकिन आपकी शहादत की वजह से ऐसा ना हो सका। खान लियाक़त अली ख़ान की शहादत के दूसरे रोज़ 17 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने ये मलिक ग़ुलाम मोहम्मद। 1951 से 1955 तक पाकिस्तान के सियासी बहरानों की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद पर आयद होती है। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद जुलाई 1955 में सेहत की खराबी की वजह से 2 माह की रुखसत पर चले गए। इनकी जगह मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा 1955 में 16 अगस्त 1955 में कायम मकाम गवर्नर जनरल बने। इस तरह 6 अक्टूबर 1955 को वो गवर्नर जनरल के ओहदे से अलग हो गए। मुसलसल बीमार रहने के बाद 29 अगस्त 1956 को वफात पा गए। अगले हैं नंबर 6 पे मोहम्मद अली बोगरा। बोगरा साहब मशरकी बंगाल के शहर बोगरा में 1909 में पैदा हुए। 1930 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से ग्रेजुएशन की। 1937 में बंगाल असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद बंगाल की सरवरदी काबीना में वज़ीर ख़जाना बने। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के अहद में बर्मा में सफ़ीर बनाए गए। 1 साल बाद वो कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुकर्रर हुए। 1952 में वो रियासत हाई मुत्तहिदा अमरीका में सफ़ीर मुकर्रर हुए और अमरीका के साथ खुशगवार तल्लुकात कायम किए। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वज़ारत को ख़त्म करने के बाद गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने 17 अप्रैल 1953 को अमरीका से बुलाकर मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म बना दिया। 1954 में बोगरा की कोशिशों से पाकिस्तान अमेरिका का फ़ौजी हलीफ बना और इसे कसीर फ़ौजी इमदाद मिली। बोगरा ने आइन साज़ी का एक फार्मूला दिया जिसमें मुल्क के दोनों बाजुओं मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के लिए मुसावी नुमाइंदगी का उसूल था। इस उसूल पर वहदत मगरबी पाकिस्तान कायम हुई। 10 अगस्त 1955 को वज़ारत इज़्मा से मुस्तफ़ी हुए और दोबारा सफ़ीर मुकर्रर होकर अमरीका चले गए। सदर मोहम्मद अय्यूब के दौर में 1962 में इनको वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया गया। वो अपनी वफ़ात 2 जनवरी 1963 तक इसी मनसब पर फाइज रहे। नेक्स्ट हैं जी नंबर 7 सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा 13 नवंबर 1999 को अली मिर्ज़ा के यहाँ मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। इंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद 1920 में फ़ौज में कमीशन हासिल किया। दौरान मुलाजमत उन्होंने सूबा सरहद में पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर काम किया और वहाँ डॉक्टर खान साहब और खान अब्दुल गफ्फार से मरासिम पैदा हुए। 16 अगस्त 1955 को मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने
قائم مقام گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھایا، جو 7 اکتوبر 1955 کو مستقل حیثیت اختیار کر گیا۔ اس طرح آپ مملکت پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل بنے۔ 1956 کے دستور کے مطابق 5 مارچ 1954 اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لاء کا نفاذ کر کے 1956 کے آئین کو انہوں نے ختم کر دیا، لیکن 27 اکتوبر 1958 کو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے اقتدار اپنے قبضے میں لے کر سکندر مرزا اور ان کی ایرانی اہلیہ بیگم ناہید مرزا کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سکندر مرزا اپنی بیگم کے ہمراہ لندن پہنچے اور وہاں ایک ہوٹل چلایا۔ 13 نومبر 1959 کو انتقال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق وہ تہران میں دفن ہو گئے۔ اور آپ نے شاید پیچھے جب ہم نے پڑھا تھا پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں تو اس میں دیکھا تھا کہ سکندر مرزا جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے، اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ڈاکٹر خان صاحب اور خان عبدالغفار کے ساتھ مراسم تھے، تو یہ دونوں بھی پاکستان کے مخلص شخصیات نہیں تھیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی چودھری محمد علی۔ چودھری محمد علی 15 جولائی 1905 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد 1927 میں پنجاب یونیورسٹی سے MSc کیمسٹری کیا اور اسلامیہ کالج لاہور میں لیکچرر کی حیثیت سے تعینات ہوئے، لیکن 1 سال بعد ہی مقابلے کا امتحان پاس کر کے متحدہ ہندوستان میں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں شامل ہو گئے۔ 1946 میں عبوری حکومت میں جب لیاقت علی خان نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے غریب کا بجٹ بنایا تو اس میں چودھری محمد علی کی کاوش بھی شامل تھی۔ 1947 میں انتقال اقتدار کے موقع پر قائد اعظم اور قائد ملت لیاقت علی خان کے مشیر خاص تھے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے سول سروسز کے نظام کو مکمل کیا۔ 11 اگست 1955 کو مملکت پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے حلف اٹھایا۔ آپ کے عہد میں مغربی پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پہلا آئین 1956 تشکیل پائے، لیکن سکندر مرزا کی جوڑ توڑ کی سیاست کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے 13 ماہ بعد مستعفی ہو گئے۔ آپ نے نظام اسلام پارٹی کی بنیاد رکھی اور مثبت انداز سے قومی سیاست میں حصہ لیتے رہے۔ 1964 کے انتخابات میں محمد ایوب خان کی مخالفت میں محترمہ مس فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ اعلان تاشکند کے خلاف رد عمل میں قومی جذبات کی پرزور حمایت کی۔ 1970 میں آپ کی صحت کی خرابی کی وجہ سے عملی سیاست سے علیحدگی ہو گئی اور 1 دسمبر 1980 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ تاہم آپ کی خدمات تاریخ پاکستان میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ یہاں تک کافی ہے۔